हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 21वां अध्याय। क्या है 21वां अध्याय? खाना खिलाना। क्या है? खाना खिलाना। ठीक है, तो पढ़ते हैं। खाना खिलाना। ट्रिक ट्रिक एक ट्रिक है। घंटी बजाते ही मनप्रीत ने दरवाजा खोला। किसने खोला? मनप्रीत ने दरवाजा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वहां खुशी से चिल्लाई, गुरनूर, देखो तो कौन आया है। किससे कह रही है वो? गुरनूर से। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वहां खुशी से उससे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? कौन से स्कूल पे थे वो? बोर्डिंग स्कूल में। कल ही। वो क्या कहते हैं? हम कल ही आए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिल ले। स्वास्तिक बोला। कौन बोला? स्वास्तिक बोला। वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं, गुरनूर ने जवाब दिया। अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं, दिव्या खुशी से बोली। क्या बोली? दिव्या खुशी से बोली, उनको भी गुरुद्वारा चलना है। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? क्या कह रही हैं? तुम्हें हॉस्टल में रहना ही अच्छा लगता है। कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? क्या तुम्हें हॉस्टल में ही अच्छा लगता है? ये पूछ रही है। तो उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मजे भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मजा आता है, दिव्या ने बताया। ये किसने बताया? दिव्या ने। ठीक है। हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में चीज खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य ने हंसते हुए बताया। मतलब कभी कोई किसी के घर से कुछ खाने का सामान आता है तो सब लोग मिल बांट के खा लेते हैं उसको। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? तो नहीं, हम बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर नहीं तो किसी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे से बातचीत करो। तो मेरा दोस्त रहता है। क्या है? मेरा दोस्त रहता है। तो क्या है? बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूल में किन किन बातों से अलग होते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर अपन लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर फर्स्ट का, कि बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूल में किन किन बातों से अलग होते हैं। तो कौन? तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तथा खाना भी खाते हैं वही। ठीक है, बोर्डिंग स्कूल में त्योहारों तथा अन्य छुट्टियों पर ही बच्चों अपने घर जाते हैं। क्या होता है बोर्डिंग स्कूल में त्योहारों
तथा अन्य छुट्टियों पर ही बच्चे अपने घर जाते हैं, जबकि अन्य स्कूल अन्य स्कूलों में पढ़ाई के बाद शाम में अपने अपने घर बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वहां पर कैसा खाना मिलता है? वहां पर अच्छा खाना मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, बच्चे वहां बैठकर खाना खाते हैं। कहाँ बैठकर खाना खाते हैं? बच्चे डाइनिंग हॉल, एक डाइनिंग हॉल है, उसमें बैठकर सभी बच्चे खाना खाते हैं, बैठकर खाना खाते हैं। होता क्या है, बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है, कौन परोसता है? बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना रसोइया बनाते हैं तथा अन्य कर्मचारी खाना परोसते हैं। ठीक है। बर्तन कौन धोता है? बर्तन धोने के लिए अलग से कर्मचारी होते हैं, ठीक है। क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है? हाँ, कभी कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है, ठीक है। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? तो नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वहां माता पिता से अलग रहना पड़ता है। मैं
बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि माता पिता से अलग रहना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। पढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि माता पिता से अलग रहना पड़ता है। अब क्या है गुरुद्वारों में, तो गुरुद्वारों में क्या होता है, बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारे पहुंचे, वहां सभी ने सिर ढके, वहां पे सबने है ना सिर ढक के रखते हैं वहां पे, है ना। तो वे गुरुद्वारा के रसोई घर में गए जो बहुत बड़ा था। क्या था? बहुत बड़ा था। वहां कहीं काम हो रहे थे, खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहां एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी, दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुरनूर, तुम्हारे पापा वहां हैं, चलो मिलकर आते हैं। तो गुरनूर क्या कहता है, चलो तुम्हारे पापा हैं, उनसे मिलकर आते हैं। तो मनप्रीत सिंह बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? क्या कह रहा है? क्या हम भी यहाँ खाना पकाने में मदद करें? आप क्या कर रहे हैं? स्वास्तिक ने पूछा। मनप्रीत सिंह ने बताया, मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटे को भून रहा हूँ। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। क्या है? मैं बड़े सी कढ़ाई में आटे को भून रहा हूँ और इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। मुझे पता है यहाँ हलवा है, इसमें आप चीनी कब डालेंगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। क्या दी? मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे लोग मुस्कुराते हुए उसके पास गए। वो मुस्कुराते हुए उनके पास गए। आंटी, आप क्या कर रही हैं? दिव्या ने पूछा। बेटा, हम लोग तंदूर की रोटी सेक रहे हैं। किसकी रोटी? तंदूर की रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने बताया। दिव्या ने आश्चर्य से कहा, आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ मैं भी सेकूं? क्या बोल रही है? मैं भी एक साथ सेकूं? हाँ हाँ, आओ तुम भी करके देखो। क्या कह रही है? हाँ, तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है। गुरुद्वारा में सब लोग सेवा कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। क्या कहा? पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। क्या बोली? दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आ गई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा। तंदूर में उसने हाथ डाला और उसको बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वहां रोटियों पर घी लगाने लगी। रोटियां छोड़कर उसको तो हाथ जले, तो उसने रोटियों को छोड़ दिया और वहां पर रोटियों में घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? तो वहां पे कौन लेके आता है? तो वो पूछता है स्वास्तिक। एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं, कोई सामान देता है। वहां पे ने सभी मिलजुल के काम करते हैं, तो कोई पैसे, जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं। जिसका जैसा मन होता है वो उतनी ही मदद करता है। तो मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या बोला? मनप्रीत चिढ़ाते हुए बोला, क्यों स्वास्तिक, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? तो वो पूछ रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने कभी पहले रसोई का काम किया है? तो स्वास्तिक क्या कहता है? नहीं किया हमने।
पर सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्वस्तिक ने कहा, पता ही नहीं चला कि कब रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी तैयार हो गए। क्या बोल रहा है? पता ही नहीं चला कि कब रोटी, दाल, हलवा, दाल और सब्जी तैयार हो गए। अरदास के बाद सभी को कढ़ा प्रसाद दिया जाने लगा। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरिया बिछा दी। किसमें? बरामदे मतलब बाहर खुली जगह है, वहां पर दरिया बिछा दी। सब लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। क्या किया? सब लोगों ने मिलजुल कर खाना खाया। ठीक है। खाने के बाद सबने अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। क्या है? बड़े से अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। अंत में खाना खिलाने वाले लोगों ने भी मिलकर एक साथ खाया और वहां की सफाई करके बर्तन भी साफ किए। क्या किया? वहाँ सब लोगों ने खाना किया, सबने अपनी अपनी पत्तलें भी उठाई, फिर वहां की साफ सफाई की। ठीक है। अब बताओ, अब पूछ रहे हैं, गुरुद्वारों में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है? कब और कहाँ? ठीक है, ये बताना है आपको, तो अपन इसमें लिखते हैं नोटपैड में। हाँ, मैंने 2 बार लंगर में खाना खाया है। ठीक है। कब और कहाँ? गुरु नानक जयंती पर मैंने अपने दोस्तों के साथ गुरुद्वारे में लंगर खाया है। ठीक है। फिर क्या, कितने लोग खाना बना रहे थे और कितने लोग खाना परोस रहे थे? वहां पर लगभग 15 लोग खाना बना रहे थे तथा 25-30 लोग खाना परोस रहे थे। ठीक है। क्या किसी दूसरे अवसर पर भी तुमने बहुत से लोगों के साथ मिलकर खाना खाया है? हाँ, मैंने दूसरे अवसरों पर भी बहुत से लोगों के साथ खाना खाया है, जैसे शादी, बर्थडे पार्टी, सगाई आदि। ठीक है। कब और कहाँ?
पिछले वर्ष सरस्वती पूजा तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसरों पर मैंने अपने अन्य दोस्तों के साथ और शिक्षकों के साथ मिलकर खाना खाया है। खाना खाया, ठीक है। वहाँ किस किस ने खाना बनाया और परोसा था? वहाँ हलवाई ने खाना बनाया तथा सभी दोस्त ने मिलकर बारी बारी से खाना परोसा, ठीक है। वहाँ किन किन ने परोसा, ठीक है। ये जैसे कि देखो खाना बन रहा है, आपको चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ पे लोई बनाई जा रही है, ये रोटी सेक रहे हैं, ये रोटी सेक रही है, ये सब्जी बन रही है, ये पूड़ी बन रही है, ठीक है। ये लंगर चल रहा है, सबको खाना परोस रहे हैं, ठीक है। गुरुद्वारे में लंगर के कुछ चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। जब तक के लिए थैंक्स। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।